लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर कैसर जमशेद लोन साहब की डायरेक्शंस पे डिस्ट्रिक्ट में हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और जो इस वक्त हमारी क़यादत दिल्ली गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ की बात की है, जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए लड़ाई की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे उसमें यूथ विंग हो या हमारी पेरेंट बॉडी हो, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, स्टेट लेवल की, या पूरे मुल्क की बात करेंगे। अगर हमें मुल्क में किसी भी जगह पे जाना पड़े, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हुकूक के लिए जदोजहद है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों से जो हुकूक छीने गए उनको वापस ना दिया जाए। ये लड़ाई तब तक जारी है। अल्लाह हमारी कौम जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ऐवान में जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े मंच पर तकरीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड दिया जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। विद इन नो टाइम जम्मू कश्मीर के जो जितने भी हुकूक छीने गए उनको वापस दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, पीडीपी के इतने कुछ लीडरान ऐसे भी हैं जिनको एसीबी आज केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। इनको पता है कि हमें खुद को बचाना है, इनको जम्मू कश्मीर को नहीं बचाना है। सो अगर ये पार्टियां ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत है, तो इनको कहें ना ये सही करें। अगर इनमें दम है, ये जाकर जंतर मंतर पे बैठे और वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूक की बात करें। ये गुफों में बैठे, और आपने रिसेंटली देखा जब एमपी के इलेक्शंस यहाँ पे हुए, तो इन पार्टियों ने तो बीजेपी को वोट करके उनका यहाँ पर राज्यसभा मेंबर बनाया। ये बात करेंगे जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है इनके अमाल कैसे हैं, इनकी नीयत कैसी है, इनकी सोच कैसी है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लाया। 2014 में यहाँ पर बीजेपी बनी, और यही लोग जो आज ABCD टीम है, ये उस टाइम पीडीपी में थे, और पीडीपी से मिलकर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया। और यहाँ के जो जितने भी हमारे हुकूक है, चाहे वो ज़मीन की बात हो, चाहे हमारी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे हमारे बेसिक राइट्स हो, वो पीडीपी ने छिनवाए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लोगों के सामने है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने लोगों के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो दिल्ली गए लोग, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में लोग आए, पेरेंट बॉडी के थे, यूथ के लड़के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये जदोजहद हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे बेसिक हुकूक हमें वापस नहीं दिए जाएंगे। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और अभी आपने हमारे यूथ के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिलाल साहब से भी सुना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर में जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट और हमारे MLA साहिबान और ख़ुद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे बुज़ुर्ग प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब वहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि तपती धूप भी है, और स्टेटहुड की रिस्टोरेशन के लिए वहाँ पे जदोजहद कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, चूँकि क़यादत का फ़ैसला था कि कुछ लोग जो है जिनमें जो मैंने नाम लिए MLA साहिबान वगैरह, वो दिल्ली जाएंगे, तो बाकी जितने भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पे जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हमारी पेरेंटल बॉडी थी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रोहतर साहब की क़यादत में थे, और हमारे यूथ के भी इसमें लीडर थे, बिलाल साहब खुद थे, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा था, और भी कई सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अगरचे पुलिस ने मुंतशिर करने की कोशिश की, तो फिर भी लोग आए और इसमें जो है हमारा साथ दिया। तो स्टेटहुड कोई नई चीज़ नहीं है। स्टेटहुड का जो है दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था सुप्रीम कोर्ट में भी, और पार्लियामेंट में भी, जो कि मुल्क का बहुत बड़ा ऐवान है, वहाँ पे हमें बताया गया था कि आपको स्टेटहुड मिलेगा। तो अब कल से हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ये सवाल आपने बिलाल साहब से भी पूछा, इन्होंने भी जवाब दिया कि कई लोग हमसे ये जो है ना पूछ रहे हैं कि सिर्फ स्टेटहुड क्यों। भाई हम उनको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें जो है यहाँ की गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा। अगर हमें कोई बहुत बड़ी डिमांड रखनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो है एम्पावर होना बहुत लाजमी है।
تو جس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, تبھی جا کر جو ہے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے جو الیکشن میں حصہ لیا, اس ٹائم بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ نیشنل کانفرنس یا یہاں کی کوئی بھی ریجنل پارٹی جو ہے الیکشن کا حصہ بنے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل سپیس جو ہے طلب کر رہے تھے. شاید اس لیے انہیں اپنی سرکار بنانی تھی, وہ چاہتے تھے کہ ہم ہڑتال پہ رہیں, ہم الیکشن میں حصہ نہ لیں, ہم الیکشن میں بھاگ نہ لیں. تو مقصد ان کا یہی تھا, پولیٹیکل سپیس ڈھونڈ رہے تھے. تو وہ خود سرکار میں آ جاتے, تب شاید وہ اسٹیٹ ہوڈ کا بھی اعلان کر دیتے. لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے آرٹیکل 370 اور 35A, ان ساری چیزوں کو جو ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں ہاتھ دھو بیٹھنا تھا اس قوم کو. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری جو جماعت ہے, ہماری جو قیادت ہے وہاں یہاں کی ہماری اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی لڑ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا عمر صاحب وہاں سے واپس بھی آ گئے, اور راجوری میں جو نقصانات ہوئے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں پہ بھی پہنچے, ان وکٹمز کو بھی دیکھا. تو یہ جو ہے نا یہ شاید یہی چیز درشاتا ہے کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اور جو ہے ابھی مجھے لگتا ہے اپنے 100 سال پورے کرنے والی اگر ہندوستان میں کیا بولتے ہیں اس کانگریس کے بعد اگر کوئی پارٹی بڑی پارٹی ہے یا پرانی پارٹی ہے تو وہ نیشنل کانفرنس ہے. اس لیے نیشنل کانفرنس کی قیادت بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ. اور پروٹیسٹ جو ہم نے کیا, پروٹیسٹ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے, اور ہم دوسری جتنی بھی ریاستیں ہیں, جتنی بھی یونین ٹیریٹریز ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جموں کشمیر بحیثیت ریاست بھی ترقی کرے اور لوگوں کے لیے کام کرے.